रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीमा मिले गांठ पर जाए। हिंदी है हम में आपका स्वागत है। तो आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से रहीम के दोहे पढ़ेंगे। चलिए तो रहीम के जीवन पर प्रकाश डालते हैं हम। रहीम बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। इनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है। रहीम अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वे अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री थे। अब ये 9 रत्न कौन थे? अकबर ने अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण के लिए 9 विद्वानों की नियुक्ति की थी, जिन्हें अकबर के 9 रत्न के नाम से जाना जाता है। ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। अकबर ने बैरम खां को हज पर भेजा था, जहाँ मार्ग में उनके शत्रु ने उनका वध कर दिया। तब अकबर ने रहीम और उसकी माँ की देखभाल और भरण पोषण की जिम्मेदारी ली और रहीम के शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। रहीम दास, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, परंतु रहीम के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं, जिनमें रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवई, भासिक भेद वर्णन आदि प्रमुख है। इनकी रचनाओं का पूर्ण संग्रह रहीम ग्रंथावली में समाहित है। इनके काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है, परंतु सबसे ज़्यादा प्रचलित इनके नीतिपरक दोहे हैं। रहीम दास के दोहे नीतिपरक और व्यवहारपरक होते हैं, जो बहुत ही सरल और सहज भाषा में लिखा गया है, जिसे साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। दैनिक जीवन यानी रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली परिस्थितियों और वस्तुओं को ध्यान में रखकर इन्होंने जो दोहे लिखे हैं वो आसानी से याद हो जाते हैं, और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है। रहीम दास के दोहे से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम दोहे पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। यहाँ रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का जो संबंध है, प्रेम संबंध है, वो एक धागे की तरह नाजुक होता है, इसलिए उसे झटके से मत तोड़ो। क्योंकि जैसे धागे को अगर हम तोड़ देते हैं, अगर धागा एक बार टूट जाता है तो फिर वो नहीं जुड़ता है। अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, मतलब पहले की तरह वो धागा नहीं होता। उसी तरह से जो प्रेम है, हम किसी से अगर प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते का प्रेम हो, तो उसे हम एक झटके में तोड़ो मत। उसमें जो उस प्रेम में विश्वास है, लगाव है, उस विश्वास को मत तोड़ो। क्योंकि अगर वो एक बार टूटा ना, तो फिर वो पहले की तरह नहीं हो पाता। वो जो हमारा संबंध है प्रेम का, वो पहले की तरह कभी नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं, चाहे हम लाख कोशिश करें कि हाँ हम उससे अच्छा संबंध रखें, हमसे गलती हो गई और आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद वो पहले की तरह संबंध नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं दिल में एक गांठ रह ही जाती है। अगला दोहा पढ़ते हैं। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुन अठिलई है लोग सब, बाटी न लई है कोय। मतलब यहाँ रहीम दास कहते हैं कि निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। निज मन मानी अपने मन की, बिथा व्यथा दुख, अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखो। सुन अठिलई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोई।
लोग जो है वो आपके दुख को सुन के, आप अगर किसी और से अपना दुख कहते हो तो वो आपके दुख को सुन के दुख को बांटेगा नहीं बल्कि हंसेगा आप पे। उस वक्त भले ही वो सुन ले, कुछ ना कहे, लेकिन कभी भी बाद में भी वो आपके दुख का उपहास ही उड़ाएगा। जब भी वो दूसरों से आपके बारे में बात करेगा तो केवल उपहास के रूप में ही बात करेगा और आप हंसी के पात्र बनेंगे। आपका दुख तो दूर होगा नहीं। और तो इसलिए जो है अपने दुख को किसी के सामने कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने दुख को खुद जो है दूर करने का प्रयास कीजिए, किसी और के सामने रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। तो यहाँ कवि कहते हैं कि एक साधे सब सधे, यानी हमें हमेशा जो है एक लक्ष्य पे ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ को अगर हम साधते हैं, यानी एक चीज़ पे ध्यान रखते हैं, तो वो चीज़ पूरा हो जाता है। लेकिन सब साधे सब जाए, और जब हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान लगाएंगे, एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तो फिर वो सारा कुछ चला जाएगा। एक भी कार्य को हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार में एक ही लक्ष्य बना के रखना चाहिए। रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। जैसे हम किसी पौधे को मूल में सींचते हैं, यानी केवल जड़ में सींचते हैं, जड़ में पानी डालते हैं, तो वो पौधा बड़ा होता है, उसमें फूल फल सब आते हैं। तो हमें अलग से जो है फूलों पत्तियों आदि को सींचने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें केवल जड़ में पानी डालना होता है। तो उसी तरह से जो है हमें केवल अपने एक लक्ष्य पे ध्यान देना है। अगला। चित्रकूट में रमे रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ते हैं, सो आवत यह देश। इन पंक्तियों में रहीम श्री रामचंद्र जी के वनवास के बारे में बताते हैं। जब उनको वनवास हुआ था तो वो चित्रकूट में रहे थे। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, यानी अवध के नरेश यानी श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में रहे थे। तो चित्रकूट बहुत ही घना जंगल था, वो रहने लायक नहीं था, फिर भी श्री रामचंद्र जी को रहना पड़ा था। तो कहते हैं कवि कि जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। तो इस जगह पे, इस देश में, यानी इस जगह पे वही आ सकता है जिस पे विपदा पड़ी हो। मतलब जो किसी विपदा में हो वही ऐसी जगहों पे रह सकता है। ऐसी परिस्थिति में कोई अपनी मर्जी से रहने नहीं आएगा। मतलब कि जब हम पे कोई विपत्ति आती है तो हमें बहुत सारी असहनीय चीज़ों को सहना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी मजबूरी होती है, हम उसके लिए बाध्य होते हैं। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाए, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। इन पंक्तियों में रहीम क्या कहते हैं कि जल पंक यानी कीचड़ का जो जल है, धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाए। कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे जीव जो है, लघु जीव, छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु उससे अपनी प्यास बुझा लेते हैं, इसलिए वो कीचड़ का पानी भी धन्य है। परंतु उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। इतना बड़ा समुद्र, उदधि यानी इतने समुद्र का पानी किस काम का है, जिसके कि इतना होते हुए भी और कोई पी नहीं सकता, उससे किसी की प्यास नहीं बुझ सकती, तो फिर पानी किसी काम का नहीं है। अर्थात यहाँ रहीम जो है वो गरीब और अमीर के बारे में बताते हैं कि वैसे गरीब जिनके पास धन नहीं है फिर भी वो दूसरों की मदद करते हैं, वो ज़्यादा महान हैं, वो ज़्यादा धनी हैं।
लेकिन अगर किसी के पास धन होते हुए भी और किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी के काम नहीं आ सकता, तो वो किस काम का धनी है? उससे तो ज़्यादा अच्छा वो गरीब है। उसके पास पैसा न होते हुए भी और वो किसी की मदद अगर कर सकता है या कर पाता है तो वो ज़्यादा धनी है। आगे, नाधिर जीतन देत मृग नरधन हेत समेत, तेरहीम पशु से अधिक रिझेहु कछु ना देत। यहाँ क्या कहते हैं कवि कि नाद रिझी तन देत मृग नरधन हेत समेत। नाद यानी ढोलक, ढोलक की थाप से रीझ करके यानी उसमें मुग्ध होकर के मृग जो है, हिरण, अपने जान की बाजी लगा देता है। तो पहले जो है शिकारी जब शिकार करने जाते थे तो क्योंकि अभी तो बैन है, अभी शिकार करना जो है वो गैर कानूनी है, तो अभी किसी पशु का कोई शिकार नहीं कर सकता। लेकिन पहले शिकारी शिकार करने जाते थे तो वो ढोलक बजाते थे, ढोलक पे थाप देते थे, तो हिरण मुग्ध होकर के उस आवाज़ से दौड़ने लगता था और फिर जो है शिकारी उनका शिकार कर लेते थे। तो वैसे ही जो मनुष्य है, जो अच्छे मनुष्य है, वो अगर किसी पे प्रसन्न होते हैं तो अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देते हैं। परंतु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो आपसे रीझ तो जाएंगे, तब आपसे प्रसन्न तो हो जाएंगे, लेकिन आपको कुछ देंगे नहीं। मतलब अगर आपने उनके लिए कुछ किया है तो वो आपसे प्रसन्न होंगे, आपसे जो फ़ायदा उठाना है, अगर आपसे उनका कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो खुश होंगे आपसे। परंतु जब आपको कोई ज़रूरत होगी तो वो अपना कुछ नहीं लगाएंगे, वो अपना कुछ भी नहीं देंगे। जो फ़ायदा है वो उठा लेते हैं लेकिन दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। ऐसे भी स्वार्थी मनुष्य है, तो उनके लिए रहीम कहते हैं कि वो पशु से भी बदतर है, इस तरह के मनुष्य। आगे, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीम ने फाटे दूध को, मथे न माखन होय। यहाँ कवि कहते हैं कि अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर लाख कोशिश करने पर भी उसे पहले जैसे ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अगर दूध फट जाए तो उसे हम चाहे कितना भी मथेंगे तो उससे माखन नहीं निकलेगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी बात बिगड़े नहीं, क्योंकि बिगड़ने के बाद फिर संभलना मुश्किल है। इसीलिए पहले ही उसे संभाल लेना चाहिए। अगला दोहा, रहीमन देख बड़ीन को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। अर्थात जब यहाँ कहते हैं कवि कि हमें बड़े चीज़ को देखकर छोटे चीज़ का त्याग नहीं करना चाहिए। हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जैसे जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार, यानी जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार क्या कर सकता है? जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकता। जबकि सुई छोटी है, तलवार बड़ा है, फिर भी सुई का काम तो तलवार करेगा नहीं। इसलिए हमें कभी धन संपत्ति, ऊंच नीच और आकार के आधार पर किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कब कौन कहाँ काम आएगा ये हमें नहीं पता है। इसीलिए सभी से सबका अपना महत्व है, सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए। अगला दोहा, रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। अर्थात रहीम यहाँ
बताते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना, अगर हमारे पास अपनी संपत्ति नहीं है तो विपत्ति काल में कोई भी हमारी सहायता नहीं करेगा। जिस प्रकार बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, बिना पानी के कमल को रवि भी नहीं बचा सकता, यानी सूरज, रवि मतलब सूरज, सूरज भी जो है नहीं बचा सकता। सूरज का प्रकाश पड़ने से वो कमल सूख जाता है। अगर पानी में कमल नहीं है तो सूरज के प्रकाश से वो सूख जाता है। उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। इसीलिए मनुष्य के पास जो है अपनी संपत्ति रखना ज़रूरी है ताकि विपत्ति में काम आए। अगला, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर कवि पानी के महत्व को बताते हैं कि पानी को रखिए, यानी पानी को बचा के रखिए, नहीं तो बिना पानी के सब कुछ सूना है, कुछ भी संभव नहीं है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, यानी इन तीनों को यहाँ बताते हैं कि मोती, मनुष्य और चूना, इन तीनों की अगर पानी चली जाए तो ये सब बेकार हैं, ये नहीं उभरेंगे। जैसे मोती का पानी यानी मोती की चमक चली जाए तो बेमोल है। उसी प्रकार चूना में पानी मिलाकर जब हम घरों की पुताई करते हैं तो घर में भी चमक आ जाती है। तो बिना पानी के चूना भी बेकार है। और मनुष्य के संबंध में यहाँ पानी से तात्पर्य उसके आत्मसम्मान और इज्जत से है। तो मनुष्य को अपना आत्मसम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य की प्रतिष्ठा चली जाती है, उसका आत्मसम्मान चला जाता है, तो सब कुछ होते हुए भी मनुष्य समाज में सर उठाकर नहीं जी पाता। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इस प्रकार जो है इन दोहों के माध्यम से रहीम दास जी ने हमें प्रेम भाव से जीने का संदेश दिया है। धन्यवाद।